माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष एवं हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, इनके सत्कार समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ पे उपस्थित मंच पे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के पदाधिकारी, सचिव आदरणीय रानी द्विवेदी जी जो प्रदेश के सचिव है और वसई विरार के प्रभारी भी है, और मीरा भाईंदर की भी विशेष जवाबदारी उन्हें मिली थी इस प्रक्रिया को पूर्ण के लिए, उनका भी हम स्वागत करते हैं इस शहर में। इस मंच पे उपस्थित 145 के विधानसभा प्रमुख रवि व्यास जी, मंच पे उपस्थित पूर्व मेयर डिम्पल मेहता जी, महिला अध्यक्ष अनिताताई पाटिल, महासचिव वनिताताई बने, भरत बोरा जी, अजय सिंह जी, ध्रुव किशोर पाटिल जी, दयानंद शिर्के जी, मंच पे उपस्थित डिप्टी मेयर चंद्रकांत वैती जी, हसमुख जी गहलोत, पूर्व युवा अध्यक्ष नीलेश सोनी जी, युवा अध्यक्ष दरोगा पांडे जी, और बहुत जोर से बोलते, जोरदार बोलते हैं, हमेशा जनहित के लड़ते रहते हैं, ऐसे महाराष्ट्र के हमारे प्रवक्ता मेरे मित्र शैलेश पांडे जी, अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, ऐसे उबाटा शिवसेना के लक्ष्मण कांदलगावकर जी जो महानगर पालिका में परिवार समिति के दिलीप जैन जी की अध्यक्षता में वो सचिव भी रहे थे, और मंच पे उपस्थित हमारे रतीन दत्ता जी, मंडल के अध्यक्ष दीपक सावंत जी जो सूत्र संचालन कर रहे ऐसे ज्ञानेंद्र जी, और जिन्होंने एनसीपी से प्रवेश किया ऐसे कृष्णा पिराजे कामले जी, और सभी उनके कार्यकर्ता, कांदलगावकर जी के सभी कार्यकर्ता। मैं सबसे पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया उनका स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और मुझे विश्वास है कि आपका प्रवेश भाजपा को और मजबूत करेगा। मैं सबसे पहले रानी द्विवेदी जी का धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगा, आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर को वैसे तो काफ़ी समय से वो जानते हैं और हमारा एक दूसरे का संपर्क पिछले 15 सालों का है, और एक समय वो मीरा भाईंदर की रहवासी भी थी, हमारी कार्यकर्ता थी काशी मीरा की, अब आज वो बड़े पद पे है, प्रदेश की सचिव है, हम सबके लिए गौरव की बात है। तो उनके पास ये जवाबदारी दी तो सही मायने में व्यक्ति अगर शहर को समझता हो, कार्यकर्ता को समझता हो और समय की नज़ाकत को समझता हो तो सही टीम का चयन होता है, जो हमारा मानना है कि रानी द्विवेदी जी ने किया। क्योंकि जब हम प्रदेश में गए, साथ में सभी लोग थे, महामंत्री थे, रवि व्यास भी थे, किशोर जी भी थे, और एक मत से सभी का निर्णय हुआ कि ये मंडल अध्यक्ष होने चाहिए, और इसके अंदर महत्व की भूमिका रानी जी आपकी रही, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी आपका साथ निरंतर हमें मिलता रहेगा ऐसा विश्वास है। दिलीप जी तक पहुंचने के लिए लंबी सीढ़ी थी, सबसे पहले तो उनका आभार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्होंने मीरा भाईंदर में 1.5 लाख सदस्य बनाए प्राथमिक, वो सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं, और उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने 1000 सदस्य बनाए या उससे बनाए, उनका विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि सदस्यता ना होती तो सक्रिय सदस्य ना होते। दूसरा, हम सक्रिय सदस्य का भी दिल से अभिनंदन करते, और उसके पीछे बहुत बड़ी टीम लगी थी, तो मैं उन सब सक्रिय सदस्य का भी अभिनंदन करता हूं, और उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने सक्रिय सदस्य बनाने में भूमिका निभाई। उसके बाद मंडल अध्यक्ष का जब गठन हुआ तो उसके लिए किशोर शर्मा जी का अगर नाम ना लिया जाए तो शायद ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्टी का चयन जब करना होता है तो
मुझे याद आता है रात को मीटिंग करके आते थे, सुबह बोलते कि ऑनलाइन मीटिंग हुई नहीं, रानी जी बोलते शाम को हम आ रहे, ये गए नहीं, दूसरे बोलते हम आ रहे। इतना प्रेशर वो 1.5 लाख सदस्य बनाने के लिए, सक्रिय सदस्य बनाने के लिए इन 2 महीनों में जितनी बैठकें हुई होगी ऑनलाइन और फिजिकल, इतनी तो मुझे लगता है 3 साल में नहीं हुई होगी। और किशोर शर्मा जी ने गर्व के साथ कहता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ, निस्वार्थ वो जवाबदारी निभाई, मेहनत की। नहीं तो अक्सर लोग थक जाते हैं, अभी इतना काम कौन करेगा, लेकिन उन्होंने अंत तक वो काम किया, इसलिए विशेष तौर पे उनका आभार व्यक्त करता हूं। केवल इतना ही नहीं, मैं उस समय देश में ही नहीं था जब किशोर शर्मा जी चुने गए, और बड़ी खुशी हुई सभी को कि एक हमारे बीच का कार्यकर्ता आज जिला का अध्यक्ष बना है। और जब किशोर शर्मा जी अध्यक्ष बने तो सभी ने उनका साथ दिया, समर्थन दिया, संगठन गढ़े, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, विविध कार्यक्रम हुए, फिर कई सारे चुनाव आए, चाहे वो शिक्षण क्षेत्र का हो, फिर पदवीधर का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, सभी चुनाव के अंदर उन्होंने जो जो जवाबदारी दी उससे ज़्यादा हमेशा निभाया है। इस बात का भी हमें अभिमान है और हम ये भूल नहीं सकते। तो जो उन्होंने अच्छा किया है वो इतिहास भी याद रखेगा, कार्यकर्ता भी याद रखेगा और भारतीय जनता पार्टी भी याद रखेगा। उन्होंने अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया, ये आपको कह सकता हूं। और जब वो अध्यक्ष बने तो अभी रवि जी तो यही बैठे, लेकिन दोनों को साथ में लेके चलना और एकजुट करना, ये भी बहुत बड़ा कार्य था जो उन्होंने किया। और रवि व्यास का भी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि उन्होंने भी उसी चीज को संभालते, समझते, उनका साथ दिया, समर्थन दिया। और फिर विधानसभा जब चुनाव आया तो स्वाभाविक है कि जब वातावरण बनता है तभी टिकट मिलती है, और वातावरण बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, इसलिए सभी कार्यकर्ता के साथ साथ कैप्टन का भी धन्यवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी एक लंबी टीम है। जब मैं जिला अध्यक्ष का धन्यवाद कर रहा हूं तो उन तमाम कार्यकर्ता का करता हूं, चाहे वो महामंत्री हो, महिला अध्यक्ष हो, महिला कार्यकर्ता हो, युवा हो, प्रकोष्ठ के हो, सेल के, उन सब का, क्योंकि लेकिन अल्टीमेटली ट्रॉफी लेने कैप्टन ही जाता है, इसलिए तो इनका सम्मान मतलब सभी कार्यकर्ताओं का हम आभार व्यक्त करते जो जो उस समय पद पे रहे। उनके पद पे रहते शंकर वीरकर जी हमारे बीच में, इन्होंने भी प्रवेश किया, एक और ताकत हमें शिवसेना की मिली। और मैं 25 तारीख को टिकट निकाली थी कि बाहर गाँव जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया, मुझे लगा था शायद तभी दिलीप जी का मैसेज आएगा, लेकिन आप 10 दिन पहले हो गया। और दिलीप जी ने शुरुआत में भाषण में कहा कि इस ताज के लिए धन्यवाद, ये ताज में कितने कांटे हैं, कल से आपके पास ये लाइन लगेगी कि मुझे ये जवाबदारी चाहिए, मुझे ये जवाबदारी चाहिए, और आप बड़ी दुविधा में होंगे कि किस तरह से संभाला जाए। क्योंकि ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं, जिला अध्यक्ष के लिए काफी लोग इस पार्टी में सक्षम है अपने अपने तरीके से, लेकिन बनता एक है, बाकी को ऐसा लगता है कि मैं सक्षम नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के लिए कोई ना कोई जवाबदारी। अब किशोर शर्मा जी के लिए उससे बड़ी जवाबदारी, वो छोटे नहीं है, अब उनकी जवाबदारी और बड़ी है, क्योंकि मैं भी जिला अध्यक्ष रहा था, रवि भी रहे, तो जैसे जैसे पद छोड़ते उसके बाद हमारी नैतिकता और जवाबदारी शहर के प्रति, पार्टी के प्रति बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। क्योंकि जिस पेड़ को हमने सींचा है, पानी दिया है, हमने दिया, इन्होंने दिया, उस पेड़ को कभी मुरझाने नहीं दे सकते। तो इसके अंदर सभी कार्यकर्ताओं का योगदान है। और दिलीप जी, अब आपके लिए आपको टिकट क्यों नहीं मिला या मेरी परिस्थिति क्या थी, इसका जवाब आपको खुद अनुभव हो, इसीलिए आपको अध्यक्ष बनाया कि जब आपके पास लोग टिकट मांगने आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेहता जी उस समय भी सही थे।
और स्वाभाविक है, एक तरफ बड़ी खुशी का मौका होता है कि हमारे नेतृत्व में चुनाव होंगे, मैं जिला अध्यक्ष था, मेरे दूसरी बाजी कसरत और जवाबदारियां भी बड़ी होती है, क्योंकि जिस तरह से अभी अभी हमने किशोर शर्मा जी को श्रेय दिया है, उतार और चढ़ाव दोनों का, सफलता और असफलता ये कैप्टन को ही स्वीकारनी पड़ती है। इसलिए कैप्टन हमेशा प्रेशर में रहता है कि इस मैच को जीतना है। हमें विश्वास है आप इस आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव को हम जीतेंगे। हम सब टीम बन के आपका काम करेंगे। मुझे क्या बनना है, क्या होता है क्रिकेट सिखाते हो, मुझे कोच बना देना, क्योंकि शायद अच्छी कोचिंग दूँ। आज वाकई में खुशी है कि दिलीप जैन जी 2010 में पार्टी के साथ जुड़ने के बाद वो मंडल अध्यक्ष के, मेरी लीडरशिप में जब अध्यक्ष था वो मंडल अध्यक्ष बने, मैं दूसरी बार जिला अध्यक्ष बना, वो महामंत्री बने, फिर हेमंत मात्रे जी बने तो वो विभाग में गए सचिव के रूप में, फिर महानगर पालिका में वो परिवार समिति के अध्यक्ष है। अलग अलग जवाबदारियां उन्होंने निभाई है, तो मुझे विश्वास है कि इस अनुभव का फायदा आने वाले चुनाव के अंदर होगा, ऐसा हमारा मानना है। और दिलीप जी आपसे इतना ही कहूँगा कि हमें 1.5 लाख वोट इस बार मिले हैं। जो गलती हमने 19 में की थी वो हमें इस बार नहीं करनी है कि अब तो हमें इतने वोट मिले, हमारी इतनी ताकत है, इतनी संख्या है। हर चुनाव को एक संघर्ष, एक नए चुनाव की तरह हमें लड़ना है। इसलिए आप सब जानते हैं कि हमने लोकसभा चुनाव अप्रैल या मई में हुए थे, उसके बाद ही हमने विधानसभा का काम शुरू किया था। 6 महीने लगे थे। और जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको कह देता हूँ कि मैं फडणवीस साहब को मेट्रो में एक ही कान में पूछा, सर चुनाव कब है, तो उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक चुनाव हो जाएंगे। तो आपको बता दूं कि जो भी कार्यकर्ता है वो अपने अपने बूथ को मजबूत करे। टिकट किसे मिलना है किसे नहीं मिलना है समय पे छोड़ दीजिए, जो सक्षम होगा उसे अवश्य मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच विचार सब अलग है, किसी के कहने से नहीं होती है। आपका अपना उसके अंदर समर्पण चाहिए, आपका अपने सोच विचार चाहिए, आपकी अपनी पकड़ चाहिए, तभी जाके व्यक्ति चुनाव में टिकट मिलता है और लड़ता है। तो जो लड़ना चाहते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन इतना ही कहूँगा कि इस बार वाकई में चुनाव आसान भी है और चुनाव कठिन भी है। आसान इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन ब दिन बढ़ा है, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में दिन ब दिन बढ़ा है। और ये भी बड़ी खुशी की बात है, बावनकुले जी प्रदेश अध्यक्ष, जल्दी रविंद्र चौहान जी इनके पास जवाबदारी आएगी। और रविंद्र चौहान जी ने मीरा भाईंदर को बहुत नजदीक से जाना है, कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, उनके वार्ड के इतिहास से जानते हैं, अधिकतर 50% यहाँ की जानकारी उनके पास है। वो इस शहर से जुड़े हुए व्यक्ति है और उसका फायदा आने वाले चुनाव में संपूर्ण होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन मैंने ये कहा कि आसान भी है, दूसरी तरफ कठिन भी है। कठिन इसके लिए क्योंकि जिस तरह की समीकरण हुआ है, रणनीति हुई, हम युति में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बाद में युति करेंगे, ये सब प्रश्न चिन्ह है। इसलिए किस तरह की, लेकिन अगर हम सक्षम हैं तो झंडा हमारा अवश्य लहराएगा। इसलिए हर बूथ को मजबूत करें। और रवि व्यास ने जो कहा कि ऑफिस बनाया है बहुत सुंदर है, मज़ा आएगा। मज़ा तो आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, सज़ा ज़रूर आएगी, क्योंकि इतना काम इतना काम इतना काम। क्योंकि अभी तो आप छूट जाते थे, जगह नहीं, हम घर पे जाके कर लेंगे, हम कल आ जाएंगे। अब तो वहाँ पे सब है, यहाँ तक के ऊपर किचन भी है। हाँ, मतलब खाना खाने को भी छूट नहीं है अब। इसलिए सभी तरह का आधुनिक ऑफिस बनाने का हमने प्रयास किया है। और जुलाई के फर्स्ट वीक में आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों उसका उद्घाटन भी होगा, ये भी आपको कहता हूँ। लेकिन कार्यालय तो एक माध्यम है काम करने के लिए, असली ताकत तो आप लोग हैं। अगर मैं गर्व के साथ कहता हूँ, अभिमान के साथ कहता हूँ कि अगर विधानसभा हमने जीता है तो स्वाभाविक है
कि हर उस कार्यकर्ता, यहाँ कितने लोग हैं, वो शिवांगी यहाँ पे है, उनको मैंने कहा था इनके घर घर जाओ, लड्डू बांटो। जो लोग अयोध्या गए थे, हरीश भाई है ना इधर, अयोध्या जो गए थे, मैंने बोला सबको जाके लड्डू बांटो, हमारे साथ जुड़ो, जय श्री राम के नारा को दो। किसी को कहा सीनियर सिटीजन के घर जाओ, किसी को कहा फेसबुक फ्रेंड है उनको जाके मिलो, जितने, किसी ने कहा कि जिसने इच्छा जताई उनको जाके मिलिए। अलग अलग क्षेत्र में दिन रात काम किए, तब जाके ये परिणाम हमें मिला था, इतनी आसानी से नहीं मिला। तो आप सबका संघर्ष रहा और मेहनत रही है। तो उन तमाम कार्यकर्ताओं का मैंने पहले भी आभार किया है, आज भी फिर आभार करता हूँ कि जिस विश्वास, जिस उम्मीद के साथ आपने मुझे फिर इस शहर की सेवा करने का मौका दिया है, मैं उससे दुगना देने का प्रयास करूंगा। जितने अपने चुनाव के लिए संघर्ष नहीं किया, उससे ज़्यादा आपके चुनाव के लिए संघर्ष करूंगा, इतना भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और दावे के साथ कहता हूं कि हम इस बार 70 के आगे जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन 70 हम लाके रहेंगे। पत्रकार बंधु का भी स्वागत करता हूं, भूल गया नाम लेना, आप भी लिख लीजिएगा। हम इस बार 70 पार है। इधर 4 जिला अध्यक्ष है अभी, आप देखिए 1 2 3 4, तो 4 जिला अध्यक्ष हैं, 2 मेयर है, 2 डेप्यूटी मेयर है, बहुत बड़ी टीम है। इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से। आगे क्या, जीतेंगे वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत इतनी बड़ी है, इतने सर है, इतने हाथ है, और हम थोड़ा थोड़ा भी कर लेंगे तो एक दिन में निपटा सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है, घर में बैठना नहीं है। तो मैं फिर एक बार लंबा समय नहीं लूँगा। और मीरा भाईंदर की चुनाव है, मीरा भाईंदर के शहर के हमने जितने वादे किए थे एक एक करके हम निभाएंगे। मेट्रो हमारा सबसे पहला सपना हम पूरा करेंगे काशी गांव तक, उसके बाद सूर्या प्रकल्प ये हमारा दूसरा सपना है मीरा भाईंदर का, तीसरा सपना कोस्टल रोड, बाकी छोटे मोटे बहुत सारे। तो ये सारे सपने हमने जितने वादे किए हैं देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में एक एक करके हम सब पूरे करेंगे, ये हमारा विश्वास है। और देवेंद्र फडणवीस जी भी मीरा भाईंदर शहर को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि एक तो उन्होंने हमेशा भर भर के इस शहर को दिया है, साथ ही साथ रामबाबू मालगी में अनेक कार्यक्रम उनका आना जाना होता है, इसलिए हर चौराहे, हर गली, हर रोड को वो जानते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसका फायदा भी आने वाले समय में इस शहर को होगा, इतना मैं कहूँगा। मैं फिर एक बार दिलीप जी आपको आज के दिन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बस यही उम्मीद करता हूँ आपसे और यही विश्वास रखता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखेंगे, किसी को नाराज नहीं होने देंगे। ताज अवश्य है, लेकिन वो कांटों का है, कांटे भले हमें चुभ जाए लेकिन कार्यकर्ता को नहीं छुएंगे, ऐसी आपसे कामना करता हूँ। कई सारे उतार आएंगे, कई सारे चढ़ाव आएंगे, उसको दिल पे नहीं लेते हुए हमें विजय की ओर बढ़ना है। हमारा जो एम है उसे ख्याल में रखना है। कई सारे गिले शिकवे होंगे, बातें होंगी, उन बातों को नज़रअंदाज करना है। मैं किशोर शर्मा जी का भी धन्यवाद करूंगा और उन्हें भी कहूंगा कि बहुत सारी बातें नज़रअंदाज ही होगी, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से बातें करते हैं, पार्टी तो अपने विचारों पे चलती है। इसे व्यक्तिगत नहीं लेते हुए काम करना है, और जो काम करेगा उसे आज नहीं तो कल फल अवश्य मिलेगा। और मैं यहाँ पे जितने नगर सेवक हैं उनसे भी ये विनती करना चाहूँगा कि जितने भी कार्यकर्ता ये सब दिन रात मेहनत करते कि मेरे वार्ड में मेरा नगर सेवक चुन के आए, इसलिए आपसे भी विनती करूँगा उन्हें संभालिए, उनके सुख दुख के साथी बनिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, ताकत बढ़ाइए, थोड़ा समय दीजिए। बस अब वो समय गया कि आराम करो, अब आपको काम करना है, क्योंकि मात्र आपके पास 100 दिन बचे हैं काम करने के लिए। 100 दिन के बाद कभी भी आचार संहिता लगेगी और फिर आप काश ना के ये मौका आपको मिला है, तो इस 100 दिन के अंदर वो कर दिखाइए जो आपने 5 साल में नहीं किया। ये 100 दिन आपको मिले हैं अपने जीवन का गणित लिखने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए। और जो लोग भी इच्छुक हैं निराश ना हो, पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ अपने अपने क्षेत्र में काम करें। और अगर आपका काम अच्छा है तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आपका भी विचार करेगी। और हमेशा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ज़मीन को समझ के ही निर्णय लिया है, कभी भी घर बैठ के या ऑफिस में बैठ के नहीं, ज़मीन पे क्या चल रहा है
उस पर ही उन्होंने निर्णय लिया। हमें लगता है कि उन्हें क्या पता होगा, लेकिन उन्हें हर बातें पता होती है। प्रदेश के अध्यक्ष को सब पता होता है, कौन क्या है, कौन कितने पानी में, ऐसा नहीं कि नहीं पता होता है, और वो आपको भी लागू होता है। बहुत उम्मीद है आपसे इस सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि जिस कगार पे, जैसे कहा कि रवि जी ने कहा, चंद्रकांत बैती जी ने कहा कि हमारा जो 2.5 साल का जो एक 14 से 19 तक का था, वो बहुत ही उज्जवल पीरियड था मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए भी, भाजपा के लिए भी। हम जो कहते थे वो डिलीवर होता था, लोग जुड़ते जाते थे, सबसे ज़्यादा संगठन में उस समय जुड़ाव भी हुआ और उस तरह से काम भी हुए। उदाहरण के तौर पे अब वही समय हमें वापस इस भारतीय जनता पार्टी का भी लाना है और इस शहर का भी लाना है। शहर में आज कोई भी काम हो, टैक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, काम के नाम पे बजट नहीं। पिछले साल भी टैक्स बढ़ा, इस साल भी पानी का टैक्स बढ़ा, और काम के नाम पे फंड नहीं, क्योंकि व्यवस्था ही बरोबर नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी को पता नहीं है। इसलिए वापस उस कुर्सी पे जब हम भाजपा वाले जाएंगे तो इस शहर को भी प्रगतिशील करेंगे और कार्यकर्ता का भी आत्मसम्मान बढ़ेगा और इस पार्टी को भी और मजबूत करेंगे। मैं इतना कहूँगा, साथ ही साथ आपसे एक विनती करना चाहूँगा, विनती नहीं है, रविवार को ठीक कितने बजे, 5:30 बजे प्रदेश की ओर से हर जिला में कार्यक्रम दिया गया है। तिरंगा यात्रा निकालें, उस देश के, भारत देश के सम्मान में, उन सैनिकों के सम्मान में जिन्होंने पाकिस्तान से युद्ध किया और मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके सम्मान में सिंदूर को लेके हुए हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। नवगढ़ रोड जो नाका है, स्वतंत्र वीर सेनानी चौक जो है, जो स्कूल है नवगढ़ की, वहाँ से हम शुरू करेंगे। कितने 5:30 बजे हम शुरुआत करेंगे और बीपी रोड स्टेशन के पास वहाँ पे हम समापन करेंगे। पैदल यात्रा है और मुश्किल से 1 घंटे की यात्रा है, लेकिन सभी को समय पे आना है और पूरे देश को संदेश देना है। हम सब संगठित है, एकत्रित है, और हमारे जवान जो लड़ रहे उनको भी देना है कि हम सब आपके सम्मान में खड़े। तो केवल ये आपको नहीं आना है, क्योंकि ये कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है, कोई बीजेपी के झंडे के नीचे हम यात्रा नहीं निकाल रहे, हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे, देशभक्त होके निकाल रहे, देश के सम्मान में निकाल रहे। इसलिए जितनी सामाजिक संस्थाएं, महिला संस्था, युवा, गणपति मंडल, नवरात्र मंडल, ये जो है उनसे आप संपर्क करें कि ये पार्टी के झंडे के नीचे नहीं, तिरंगा यात्रा है। अगर आपको देश से प्रेम है तो उस तिरंगा यात्रा में आप भी शामिल हो और देश को एक संदेश देने का प्रयास करें। तो आप सबसे विनती है कि ये कार्यक्रम आपको पूरी ताकत के साथ हम, ये भी आपका सौभाग्य है कि पहले ही कार्यक्रम आपको देश के सम्मान में करना मिल रहा है, और तिरंगा यात्रा ये भी आपके नसीब की बात है। तो ये हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हम पहला कार्यक्रम करेंगे, वो देश के सम्मान में तिरंगा यात्रा। हाँ, मेट्रो भी बोला पद लिया, दूसरे दिन फडणवीस साहब मीरा भाईंदर में मौका मिल गया, खैर नसीब वाले। और मंडल का कभी है, उसके बाद अगले हफ्ते में हर मंडल को, कितने मंडल अध्यक्ष यहाँ पे खड़े हो जाए जरा, 11 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और अच्छा एक एक करके खड़े हो रहे, 3, जितने खड़े रहो, जितने मंडल अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित है, अपने अपने मंडल में अगले हफ्ते में आपकी सुविधा, आपके यहाँ के नागरिकों की सुविधा, बिल्डिंग के चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, दुकानदार हो, वहाँ के रहवासी हो, उनको मिलके आपको उनके साथ में एक तिरंगा यात्रा भ्रमण करनी है अपने अपने मंडल के अंदर। आपको जो भी सहयोग लगे जिला अध्यक्ष के, लेकिन ये काम नहीं है, ये काम नहीं है, ये देश के प्रति हमारा कर्तव्य है और ये जवाबदारी है। ये समझ के ये कार्यक्रम आप करेंगे। ये पार्टी, मैंने फिर कहा, पार्टी के झंडे के नीचे नहीं है, ये देश के सम्मान में है। सिंदूर जो हमने किया उसके हिसाब से कार्यक्रम उनको समर्पण। तो फिर एक बार सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और जल्दी अब हमारी कमेटी की घोषणा होगी, तब फिर एक बार हम मिलेंगे। हाँ, 300 साल में, हाँ, ये भी सौभाग्य है कि प्रदेश ने अहिल्या देवी होलकर जी, जिनकी 300वीं जयंती है, उस अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसकी अध्यक्षा भी
हमारी रानी द्विवेदी जी हैं, तो उसके लिए भी कमेटी गठित की गई आपको संदेश देके। लेकिन कमेटी भली गठित की हो, सम्मान काम हम सबका है, उस कार्यक्रम को सक्षम बनाएं। तो आपको वो कार्यक्रम भी मिलेगा, वो कार्यक्रम भी हमें पूर्ण करना है। फिर एक बार सभी का धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए, और दिलीप जी को बधाई, और किशोर शर्मा जी का जितना हम आभार करें उतना कम है। और मैं फिर एक बार मंच का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जितने हमारे महामंत्री है उपस्थित है, मंडल अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष थे, सेल के जितने भी कार्यकर्ता थे, क्योंकि आपका भी कार्यकाल जो अब पूर्ण हुआ है, हमें विश्वास है कि हमारे नए अध्यक्ष आपको उससे बड़ी जवाबदारी देंगे। आपका सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, चालू रहेगा। और भोजन की व्यवस्था है, लेकिन आपसे विनती है, एक साथ में आप जाएंगे तो गड़बड़ होगी। तो पहला हमारी बहनें महिलाएं जाए, उसके बाद और जो दिलीप जी का स्वागत करना चाहते हैं, अब ये मंच यहाँ खाली किया जाएगा, मंच है, आप स्वागत के लिए आप मंच पे पहुंच सकते हैं। अब जो लोगों ने देश के लिए अपने प्राण गंवाए हैं इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए, उनको हम 2 मिनट खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, ऐसा आपसे विनती करना चाहूँगा।